नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देश का बजट आने वाला है और इसी को लेकर बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा आम बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले ही संकेत दे दिया कि इस बार गरीबों, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहल का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर रह सकता है। बजट में सरकार कृषि, ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकती है और अनुमान तो देखिए यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बड़े ऐलान करेगी। बजट से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें हैं। बजट से मिडिल क्लास को बहुत आस है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें बदलाव की उम्मीद कर रही है। एटीसी में भी छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। होम लोन के इंटरेस्ट को लेकर भी मांग की जा रही है कि उसमें भी छूट की सीमा बढ़ाई जाए। उम्मीदें की जा रही है अगर ऐसा होता है तो फिर मिडिल क्लास के लिए राहत बड़ी होने वाली है और मिडिल क्लास के लिए राहत मिलने जा रही है इस बजट में। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बजट सत्र की शुरुआत से पहले जब मीडिया के सामने आए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, इस कामना के साथ बजट सत्र की जब उन्होंने शुरुआत की है तभी से तो उम्मीदों को और पंख लग गए हैं। फिलहाल ये आज का बजट अभी दिखाने की एबीपी न्यूज ने तैयारी की है पूरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। अखिलेश हमारे सहयोगी मौजूद है। पहले आज के बजट से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है, जरा जल्दी से बताइए अखिलेश। बिल्कुल, देखिए मिडिल क्लास की बात जो बार बार हो रही है इस बार इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उस पर बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या मिडिल क्लास को आज के बजट से कुछ मिलेगा, यह सवाल है। और इन सबके बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार ये 8वां बजट है, जो 8वां बजट वो रखने जा रही है सदन के पटल पर। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री का भाषण शुरू हो जाएगा। 11 बजे का समय उसके लिए निर्धारित है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले का बजट है, यानी वोट जो डालेंगे दिल्ली के लोग उससे बिल्कुल पहले बजट है। इस लिहाज से अहम हो जाता है। 2025-26 में जीडीपी 6.3 से 6.8 के बीच आर्थिक सर्वे ने यह इशारा किया है। इसके अलावा मैं एक और अहम बात आपको बता दूं, इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्र जो हमें बता रहे हैं इस लिहाज से अहम हो जाता है कि क्या कोई बदलाव होगा, यह देखना होगा। 100 अमृत भारत और 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी आज किया जा सकता है। रेल बजट भी आपको पता ही है साथ साथ आता है। अब ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 5,000 हो सकती है। यह भी एक अहम जानकारी हमें मिल रही है, सोर्सेस बता रहे हैं। 5 साल बाद शनिवार के दिन देश का बजट पेश हो रहा है। बजट की वजह से शनिवार को भी शेयर बाजार खुले रहेंगे, लेकिन शेयर बाजार का क्या इशारा होगा यह देखना बहुत ही अहम हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो यह शेयर बाजार गोते लगाता हुआ ही दिख रहा है। रोमाना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आज के बजट से जुड़ी हुई और इसी सब पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। और आगे देखिए, अब जब बजट आने वाला है तो उससे पहले निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, आगे ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मैं आपको देती चलूं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपने आवास से निकलकर अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं। इस समय वहां पर अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और कुछ ही देर में वो निकलेंगी नॉर्थ ब्लॉक अपने दफ्तर से और सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी वहीं ग्राउंड पर मौजूद है। अभी यहां स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद वो जुड़ रही हैं। साथ ही जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, डीन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में हैं। राहुल आहलूवालिया, को फाउंडर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे साथ एनसी महेश्वरी जी, चेयरमैन है फारसाइट ग्रुप के, वो मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया जी मौजूद हैं। गोपाल केडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कुणाल गुप्ता जी, सीईओ हैं रोजगार.com के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं जल्दी से सबसे पहले गोपाल केडिया सर आपसे शुरुआत करने वाली हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो टैक्स, मिडिल क्लास, उसी को राहत का इंतजार है। इस बार इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस बार जो बजट आएगा, इस बजट में चूंकि 2 रेजिम चल रही है इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए, तो जो न्यू रेजिम चल रही है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। चूंकि इससे जस्ट पहले जो बजट आया था, जो जुलाई 2024 में आया था, उसमें 6 लाख से 7 लाख
तक का जो ब्रैकेट है उसको 10% से कम करके 5% कर दिया गया था और मिडिल क्लास को एक 5,000 रुपये की राहत दी गई थी। तो मेरे को नहीं लगता है कि न्यू रेजिम में कोई भी किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होगी। जहाँ तक ओल्ड रेजिम की बात है तो ओल्ड रेजिम में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि ओल्ड रेजिम में जो सबसे बड़ी चीज़ है, अभी जो डिफरेंस जो चल रहा है न्यू रेजिम के साथ में, जो सरचार्ज है, जो 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम पर 37% सरचार्ज लग रहा है न्यू ओल्ड रेजिम में, जबकि न्यू रेजिम में वो 25% सरचार्ज है। तो यहाँ पे काफ़ी एनोमेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस दोनों को कंपैरिजन अगर हम करें, 2.5 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट है ओल्ड रेजिम में, जबकि 3 लाख लिमिट है न्यू रेजिम में, तो इसको दूर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओल्ड रेजिम में, 75,000 रुपया है न्यू रेजिम में। वैसे सर मैं एक बात कहूँ, मतलब यहाँ पर मैंने पहला सवाल पूछकर केडिया साहब से गलती कर दी। मतलब वो जो पूरा हमारा गुब्बारा था कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, महेश्वरी सर इन्होंने गुब्बारे में सीधे ऐसी सुई चुभोई कि नहीं नहीं इस पर तो बात ही नहीं करना, कोई मिडिल क्लास को राहत न्यू टैक्स रिजीम में तो वो मानकर चल ही नहीं रहे कि मिलने वाली है। महेश्वरी जी देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो जो फिस्कल पॉलिसीज है, जो टैक्सेशन है, उसका अहम हिस्सा है, लेकिन सारा हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो पिछली बार अगर हम बजट की बात करें तो 9 पॉइंट्स उन्होंने की बिंदु जो थे, जो उनका थ्रस्ट एरिया निकाला था, और ये जो बजट है उसको ही रीइंफोर्स करेगा, उसी को फर्दर डीपन करेगा, और उन 9 पॉइंटों को ही किस तरह से हमें आगे करना है उसको लेके चलेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था जो इन्होंने लिया, डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स। जैसे हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या स्कोप है और बाकी 8 बिंदुओं पे हम क्या चर्चा कर सकते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूटी वाला बजट रहने वाला है राहुल, तो कुल मिलाकर वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो हम उस पर फोकस सरकार का देख रहे थे, बजट दर बजट वो जो बढ़ता चला गया, इस बार फिर से वही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरा फोकस। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल वो जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें बार बार डीरेगुलेशन शब्द जो है उस पर भी बहुत जोर दिया गया है, इस पर भी बात करनी चाहिए। राहुल जी, आपने बहुत जरूरी बात करी, क्योंकि मैं एक सेकंड आपको रुकूंगी। देखिए वो आज के दिन की पहली तस्वीर निर्मला सीतारमण की, जिनके हाथ में वो बही खाता, अब बही खाता जो है वो मॉडर्न हो गया है, और ये लाल रंग की आप जो उनके हाथ में एक तरीके से वो किताब नुमा चीज लिपटी हुई लाल रंग के कपड़े में देख रहे हैं, वो टैबलेट है, और इसी टैबलेट में देश का बजट है। और ये पूरी टीम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, वित्त विभाग की, जिसने पूरी मशक्कत के साथ इस बजट को तैयार किया है, उसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं, उसमें आपको तुहिन कांत पांडे भी नजर आ रहे हैं, आपको अशोक सेठ भी नजर आ रहे हैं, और पीछे खड़े हुए आपको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी नजर आ रहे हैं। तो ये देश के आला अधिकारियों की, वित्त मंत्रालय की वो टीम है, साथ में वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद ये बजट देश का तैयार किया। और देखिए जो देश का आम बजट होता है वो कोई 1-2 महीने में तैयार नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन किया। आम जनता के लिए तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब मैंने ये सवाल पूछा कि आम जनता को क्या कुछ मिलने जा रहा है, तो उन्होंने बजट का जो कॉपी, जिसको बही खाता कहा जाता है मोदी सरकार में, उसको जो है उन्होंने ऊपर उठा के दिखाया है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकल करके राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही हैं। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब वित्त मंत्री अपने हाथ में जो बही खाता लेकर के निकली, उनसे जब मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा मैम आम जनता को क्या मिलने वाला है, तो उन्होंने वो बजट की कॉपी, बही खाते की कॉपी उठा करके दिखाई है। देखिए अब गाड़ी दिखाइए संजीव, ये जो गाड़ियों का काफिला है जिसमें वित्त मंत्री सवार है, निर्मला सीतारमण सवार है, और उसके साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वो जो सवार हैं, वो काफिला निकल रहा है अब राष्ट्रपति भवन के लिए। ये वो गाड़ी जिसमें वित्त मंत्री बैठी हुई हैं, और यहाँ से ये सामने सीधे राष्ट्रपति भवन जहाँ के लिए काफिला निकल रहा है। यानी कि बजट की वो पहली प्रति जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है, और अब इस जो बजट की प्रति को लेकर के राष्ट्रपति का अनुमोदन करवाने के लिए जो वित्त मंत्री हैं उनकी गाड़ी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो रही है। करीबन 15 से 20 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। और पिछली बार हमने देखा था, या इससे पहले के 1-2 जो है बजट जो पेश किए गए, राष्ट्रपति बाकायदा दही चीनी खिला करके मुंह मीठा करवाती हैं, और उसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलती हैं संसद भवन परिसर के लिए, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। करीबन 10:15 बजे के आसपास बजट को अप्रूव किया जाएगा, और उसके बाद में 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जब वित्त मंत्री यहां से निकली हैं, मैंने उनसे सीधा यही सवाल पूछा कि आम जनता को क्या मिलने जा रहा है, तो उन्होंने इशारे में बजट की कॉपी ऊपर की और दिखाया कि ये है, और इसमें
इशारा शायद संभवतः यही कि इसी में है सब कुछ। तो इंतजार सुबह 11 बजे का। जी बिल्कुल रहिए अंकित गुप्ता मेरे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं राहुल आपके पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है जरा जल्दी से मेघा का मैं रुख करना चाहती हूँ। मेघा, जो तस्वीर आई है और जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर वित्त मंत्री की नजर आ रही है और जो साड़ी है, मतलब बाकायदा खूब रौनक वाली साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, खूब फूल खिले हुए साड़ी के बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं मुझे। रुमाना, साड़ी का विश्लेषण तो नहीं कर पाऊंगी मैं मगर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कल प्रधानमंत्री ने कोई इंडिकेशन नहीं दी। कल जब सत्र शुरू हो रहा था, बजट सत्र, उसके पहले प्रधानमंत्री ने, अगर कोई भी ज़रा भी समझता है पॉलिटिक्स, उन्होंने कल बता दिया है कि आज का बजट क्या होने वाला है। और जब उन्होंने कल मध्यम वर्ग की बात करी, उन्होंने गरीबों की बात करी, क्यों ये बात हुई है, आप प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, हम सब ने सुना, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे थे, इसकी ऑफकोर्स विश्लेषण हो रही है कल से। और एक जो बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों आज का बजट किस पर फोकस करेगा, अगर गरीबों पर फोकस करेगा, अगर हमारे फार्मर्स पे फोकस करेगा और हमारे मध्यम वर्ग पे फोकस करेगा तो क्यों करेगा। पहली बात देखिए, वैसे तो कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन आज 1 तारीख है और 5 तारीख को दिल्ली वोट डालेगा। देखिए, और ये सारे सब पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं रुमाना, इलेक्शन जीतना पहला काम होता है। हाँ, देश का बजट जरूर आज पेश हो रहा है और ये देश का बजट है, दिल्ली का बजट नहीं है। तब भी जब आप मध्यम वर्ग की बात करते हो तो एक छोटा सा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझाती हूँ, मध्यम वर्ग क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या सरकार। बिल्कुल, वो हम सब जानते हैं। मैं जरा सा आपको रोकूंगी। और देखिए, बजट की प्रतियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर में। इसी तरीके से बाकायदा ये मिनी ट्रक्स होते हैं, इनमें भरकर बजट की प्रतियां जो हैं वो पहुंचती हैं। और देखिए कैसे काले कपड़े में लिपटी हुई सील के द्वारा बंद होती हैं ये तमाम प्रतियां। और उसके बाद यहां संसद भवन परिसर पहुंचकर ही जब वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगी, उसके बाद ही ये प्रतियां जो हैं वो तमाम सांसदों को, माननीयों को बांटी जाती हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो बजट की प्रतियां हैं वो संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। बेहद महत्वपूर्ण होती है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और बेहद गोपनीय तरीके से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल जल्दी से जिस बात के जिक्र मेघा भी कर रही थी, राहुल आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस तरीके से वो गरीब, वो मिडिल क्लास, जिसको लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से तो संकेत दिए गए, उन पर फोकस रहने वाला है। और इसका जरिया क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनेगा? रुमाना, बहुत ज़रूरी बात करी आपने, क्योंकि हमारी आय में से कितना कट रहा है वो ज़रूरी है, बट हमारी आय कितनी बढ़ रही है वो और भी ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे आपने कहा, इकोनॉमिक सर्वे में डीरेगुलेशन की बहुत बात हुई है। डीरेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारे बिजनेसेस, हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और इसी से हमारी ग्रोथ होगी। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सरकार ने काफ़ी ज़रूरी इस पे महत्व रखा है इस पिछले जोर में। मेरे ख्याल से जीडीपी का 5.1% के आसपास है ना? जी, 5.1 अभी है। हाँ। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 6-6.5% तक जाएगा अभी। और उन्होंने ये सजेस्ट किया है, बट इसके लिए हमें डीरेगुलेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आयात निर्यात को आसान करना बहुत जरूरी है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन यामिनी जी, क्या डीरेगुलेशन यही वो मर्ज है जो सरकार ने पकड़ लिया है क्या? क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में मतलब वो 500 पन्नों की करीब रिपोर्ट और उसमें डीरेगुलेशन शब्द का इस्तेमाल जो है वो 300 से ज्यादा बार हो गया। बिल्कुल, इसको इन्होंने काफ़ी हद तक रखा है और कहा है कि ये ग्रास रूट लेवल्स तक लेके जाएंगे। हाँ। ताकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सके और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। ये भी देखा गया है कि जो पिछले बजट्स रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है, PLI स्कीम्स के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये एक पिचिंग बजट भी रहेगा, जैसे कहा गया है। एक तो दिल्ली में इलेक्शंस हैं उसके लिए, एक लेबर रिफॉर्म्स के लिए, एक DTC कोड लाने के लिए, और ओवरऑल जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर रहा है गवर्नमेंट का पिछले बजट से अगर हम देखें प्रायोरिटीज़ को लेकर के और अभी भी, तो वो उसको जारी रखेगा। अच्छा, बार बार हम यहाँ दिल्ली चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और उससे इस बजट को जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ये आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही जब दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया गया था तभी साफ कर दिया गया था कि आने वाले समय में, क्योंकि बजट भी आएगा दिल्ली चुनाव से पहले, तो दिल्ली को लेकर कोई स्पेसिफिक आप ऐलान ना करें। ये चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही सरकार को निर्देश दिया गया था। ये बताना यहाँ पर जरूरी था, इसलिए मैंने बताया आपको। मैं जरा अब कुणाल के पास आ जाती हूँ। कुणाल, जो बेरोजगारी है वो एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रही है और उससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है इस बजट में फोकस कहाँ?
देखिए, बेरोजगारी के लिए आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया उसने अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत ही कम रखा है 3.6% पे। हाउएवर मार्केट अगर हम लाइफ में देखें तो बहुत सारी अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में। उसके अलावा कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स करी गई थी जुलाई वाले मिड टर्म बजट में, लेकिन वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। वेदर इट इज़, जैसे उन्होंने बोला था कि पीएफ में 2 साल तक का सब्सिडी देंगे, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट सीकर्स को लगभग 1 लाख रुपए तक की सैलरी पहले महीने की सरकार की तरफ से मिलेगी एज अ सब्सिडी, वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब एम्प्लॉयर पीएफ कोविड के दौरान गवर्नमेंट दे रही थी और शुरू करा था, बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, उससे काफ़ी एमएसएमईज को बेनिफिट मिला था। ठीक है, जो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे टेक्सटाइल एक एरिया हो गया, बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए अगर इंडिया ने आज कदम नहीं उठाए तो टेक्सटाइल सेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 10-12 साल से, वो और स्ट्रगल करता रहेगा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल रिफॉर्म्स के लिए, प्लस क्लस्टर एमएसएमईज बनाने के लिए, जो हम रीजनल लेवल पे रूरल एमएसएमई के ऊपर फोकस करते हुए अगर ये बजट चलेगा तो उससे क्या है, रूरल इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, उससे कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट स्कीम्स बढ़ाने की जरूरत है। अगेन फाइनेंस की अवेलेबिलिटी एमएसएमईज को बड़ी मुश्किल से दी जाती है। एक सीजीटी एमएसएमई हालांकि सरकार जो है वो बजट दर बजट उनके लिए क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ाती हुई नजर आई है। मैं इस पर आऊंगी, हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर हमने युवाओं, रोजगार सबसे बड़ी उन्हीं की समस्या होती है, उसको लेकर तो बात की, पर जो अलग अलग वर्ग हैं देश के, और खासतौर से वो जो ज्ञान के तौर पर हम जिसकी बात कर लेते हैं जोड़कर, जिसमें गरीब भी होता है, जिसमें अन्नदाता भी होता है, जिसमें युवा भी होता है और जिसमें महिला नारी भी होती है, इन अलग अलग वर्गों को आज की इस बजट से उम्मीद क्या क्या है, जानने के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अखिलेश के पास। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए आर्थिक मोर्चे पर तमाम तरह की चुनौतियां अभी सरकार के सामने हैं, तो क्या उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करेगी सरकार इस बजट में, या कुछ ऐलान ऐसे किए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिले? उम्मीदों वाला बजट होगा क्या? देखिए बजट से उम्मीदें, किसानों के लिहाज से बात करें, एमएसपी के मुद्दे का समाधान इसमें हो सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। जीरो प्रीमियम फसल बीमा, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। ये किसानों के फ्रंट पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में कमी का ऐलान किया जा सकता है, यहां पर किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की जा सकती है। और किसानों की ये बजट से जो उम्मीदें हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बताई। अब मिडिल क्लास पर आ जाते हैं, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली चुनाव में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी मुमकिन है, ये उम्मीद है दरअसल, और इससे संबंधित ऐलान भी हो सकता है। ये भी आप समझिए कि इसकी भी ये भी हो सकता है। इसमें न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस का फायदा ये जनता उम्मीद कर रही है कि उन्हें उसको इस तरह की उन्हें मिले। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन में बढ़ोतरी, इस लिहाज से मिडिल क्लास को फायदा थोड़ा यहां पर मिल सकता है कि टैक्स में थोड़ी उसकी बचत और हो जाए। ये मिडिल क्लास की उम्मीदें हमने आपको बताई हैं, किसानों के बारे में हमने आपको बताया। अब कॉर्पोरेट के लिहाज से अगर देखा जाए, टैक्स सुधार और कम जीएसटी रेट की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या वो उम्मीद पूरी होगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, ये उम्मीद की जा रही है, यानी कॉर्पोरेट जो है वो इस तरह की उम्मीद लगाए बैठा है बजट से। मेक इन इंडिया को किस तरीके से रोक रही हूं आपको अखिलेश, रोक रही हूं आपको। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बाजार से ये बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। आज जब देश का आम बजट आना है, शनिवार का दिन है, वैसे तो शनिवार को शेयर बाजार में छुट्टी रहती है, लेकिन आज बजट आने की वजह से शेयर बाजार खुला हुआ है और गुलजार नजर आ रहा है। बढ़त के साथ आज खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में 125.66 अंकों की बढ़ोतरी, निफ्टी में 23 अंकों की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार मतलब सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट गोपाल केडिया साहब फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार बढ़त के साथ खुल रहा है आज। केडिया साहब, देखिए स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट बतलाता है कि इस बजट में जो है सारे लोग पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, और जो जैसे चर्चा हो रही है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि हम मिडिल क्लास के लिए और पुअर क्लास के लिए इस बजट में बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं।